सभी को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। मैं हूँ भावना और यीशु हमारा चरवा हमें आपका स्वागत है। आज हम जिस वचन से देखेंगे वो हमें मिलता है भजन संहिता 121, जहाँ दूसरी आयत में जहाँ इस प्रकार लिखा है 121 की दूसरी आयत, जहाँ लिखा है मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। यहाँ दाऊद ने कितनी अच्छी बात लिखी है कि मुझे सहायता किसकी तरफ से मिलती है? यहोवा की तरफ से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। इसी प्रकार हम भी अपने जीवन में सहायता किससे पाते हैं? परमेश्वर से। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है अजीजों कि हम परमेश्वर से जब हम कहते हैं कि परमेश्वर हमारी सहायता करे, तो परमेश्वर सहायता भेजते हैं, लेकिन हम उस सहायता को नहीं देख पाते। क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि हम अपनी सोच में इतने बढ़ते हैं कि हम इस समस्या से कैसे निकलेंगे, अपने ही तरीके ढूंढते रहते हैं कि परमेश्वर की उस सहायता मदद को हम नहीं देख पाते। जैसे मैं कहानी आपको बताते हैं, एक आदमी रहता है जो कि बाढ़ में फंस जाता है। जब वो बाढ़ में फंस जाता है तो वो परमेश्वर को आवाज लगाता है कि हे परमेश्वर, मुझे इस बाढ़ से बाहर निकाल, मेरी सहायता कर। तो क्या होता है कि अचानक फिर वो देखता है कि एक नाव वाला आता है। तो नाव वाला कहता है आजा बैठ जा, मैं तुझे उस पार छोड़ दूंगा। तो कहता है नहीं, मैंने परमेश्वर से बोल दिया, मेरे परमेश्वर आएंगे। फिर वो नाव वाला भी चला जाता है। फिर वो परमेश्वर से कहता है हे प्रभु, मेरी सहायता कर, इस बाढ़ से मुझे बचाएं। तो फिर क्या होता है, हेलीकॉप्टर आती है। हेलीकॉप्टर वाले कहते हैं आ जाओ, मैं तुमको वहां तक छोड़ दूंगा। तो कहते हैं नहीं, परमेश्वर मुझे बचा लेंगे। फिर ऐसा करते करते उसको कई मौके मिलते हैं उस बाढ़ से निकलने का, लेकिन वो निकलता नहीं, वो सिर्फ परमेश्वर पे भरोसा करके बैठा रहता है। और अंत क्या होता है, वो डूबकर उसी में मर जाता है। जब वो मर जाता है तो फिर वो कहता है परमेश्वर से कि परमेश्वर, मैंने आपको कितना पुकारा और आपने मेरी सहायता मदद नहीं की। तो परमेश्वर ने क्या कहा, अरे मूर्ख, मैंने तो कितनी तेरी सहायता मदद की, कितने लोगों को भेजा, लेकिन तूने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। इसी प्रकार आज हमारे जीवन में भी होता है अजीजों, परमेश्वर खुद नहीं आते मदद करने, वो अपने सहायक को भेजते हैं कि वो हमारी मदद कर सके। लेकिन हम अपनी परेशानियों में इतना खो देते हैं कि परमेश्वर से तो कहते हैं कि हे प्रभु हमारी सहायता कर, लेकिन हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं करते, उनकी योजनाओं के लिए इंतजार नहीं करते, उनकी मदद के लिए हम इंतजार नहीं करते। हम अपनी ही तरकीब निकालते हैं और उसमें बल्कि निकल तो नहीं पाते, लेकिन और फंस जाते हैं। लेकिन आज हमें उस मदद को देखना है जो परमेश्वर हमारे जीवन में भेजता है, और अगर हम उस मदद की पहचान कर लेंगे तो हम उस परिस्थिति से जरूर निकल पाएंगे। क्योंकि जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं तो ऐसा नहीं है कि परमेश्वर हमारी सुनता नहीं है, परमेश्वर हमारी सुनता है। जैसे इसकी ऊपरी आयत में अगर हम पढ़ेंगे तो क्या लिखा है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलती है? तो मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह परमेश्वर की इसमें प्रॉमिस है कि वह तेरे पाँव को टलने ना देगा और तेरा रक्षक कभी ना उगेगा। परमेश्वर है वो कभी उगने का परमेश्वर नहीं है, बल्कि आपकी मदद करता है, हर घड़ी मदद करता है। बस हमें उसकी मदद को वो जो भेजता है हमारे जीवन में उसको पहचानना है। और हमें अपनी ही सोच में से अगर हम सोचेंगे कि हम इस तरीके से कर ले तो हम परेशानी से निकल जाएं, हम उस तरीके से कर ले तो हम परेशानी से निकल जाएं। नहीं, हमें परमेश्वर से मदद मांगनी है, परमेश्वर से बुद्धि ज्ञान मांगनी है कि हे प्रभु हम किस प्रकार इस परिस्थिति से निकले, किस प्रकार हमारे लिए वो रास्ता खुल सकता है। तो परमेश्वर से जब आप मांगेंगे तो परमेश्वर आपके लिए वो रास्ते खोलेंगे, वो जरिया बनाएगा, वो योजना बनाएंगे, उन लोगों को आपके सामने ले आके खड़ा कर देंगे जो आपको उससे बाहर निकालेगा। और जब आप बाहर निकलेंगे तब आपको पता चलेगा कि उस परिस्थिति में जो थे आप अपने बल पर नहीं निकल सकते थे, लेकिन जब परमेश्वर ने मदद की। और अचानक कई बार होता है जिंदगी में कि अचानक हमारे जीवन में कोई ऐसा आता है जो हमें उस परिस्थिति से निकालने में मदद कर देता है, और हम उस समय समझ नहीं पाते कि सब कैसे हुआ, कैसे उस आदमी का हुआ, या कैसी वो मदद मेरे जीवन में आ गई जिससे हम इस परिस्थिति से निकल पाए। ये सब परमेश्वर की मदद से होता है कि परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में उन सहायकों को भेजते हैं जिनको परमेश्वर ने बनाया है कि वो आपके परमेश्वर के जो बेटा बेटी हैं उनकी मदद कर सके। अगर आज आप भी किसी परिस्थिति में है, परेशानी में है, परमेश्वर को पुकार रहे हैं, तो भरोसा रखिए परमेश्वर आपको वो सहायक जरूर भेजेंगे जो आपको इस परिस्थिति से निकालेगा। क्योंकि परमेश्वर, हमारा परमेश्वर ना उगने का ना सोने का परमेश्वर, बल्कि हमेशा हर वक्त वो अपने बच्चों का ध्यान रखता है और हमें
निहारता है और हमारी हर चीज की कमी को पूरा करता है। हमारे मांगने से पहले देने वाला परमेश्वर है। अगर आज परीक्षा है तो उसमें आपको घबराने और चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि अगर परीक्षा है, परेशानी है, तो परमेश्वर हमारा बड़ा है। आपकी समस्या, आपकी परेशानी बड़ी नहीं है जितना बड़ा हमारा परमेश्वर है। जब परमेश्वर हमारा बड़ा है उस परेशानी से, तो फिर हम इस समस्या से जरूर निकल पाएंगे। परमेश्वर जरूर हमारी मदद करेगा, उस सहायक को भेजेगा जिससे हम आगने वाली परिस्थिति से पार कर पाएंगे, एक नए जीवन में प्रवेश कर पाएंगे। तो आशा करते हैं कि छोटा सा वचन आपको पसंद आया होगा। लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और जहाँ भी आप काम करते हैं, आस पड़ोस में, सब जगह जहाँ भी आप बता सकते हैं, बताएं कि अगर परमेश्वर से अगर आपने मदद मांगी है तो परमेश्वर वो सहायक भेजेगा। उस सहायक का हमें इंतजार करना है, परमेश्वर पे भरोसा रखना है, अपनी बुद्धि से हमें नहीं चलना है। आइए हम दुआ करते हैं। हे हमारे महान जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं प्रभु जी, आपको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं कि इस वचन को बोलने का प्रभु जी आपने हमें अवसर दिया परमेश्वर, कि जब भी हम निराश और परेशान होते हैं परमेश्वर, हम आपको पुकारते हैं परमेश्वर, तो आप अपना सहायक, अपना मददगार अपने बच्चों के पास भेजते हैं परमेश्वर। प्रभु जी हमें उतनी समझ दे, अकल दे परमेश्वर, कि हम आपके उस सहायक, उस मदद को परमेश्वर समझ सके परमेश्वर। हम उतने मूर्ख ना हो परमेश्वर, जैसे हम स्टोरी में हमने सुना कि उसके पास परमेश्वर आपने कितनी मदद भेजी, लेकिन वो समझ ही नहीं पाया परमेश्वर। होने दीजिए हम अपना ध्यान प्रभु जी आपकी तरफ लगा सके, आपकी उस मदद को देख सके, समझ सके कि किस प्रकार परमेश्वर आप हमारे जीवन में अपने लोगों को भेजते हैं कि वो हमें उस परिस्थिति से निकालने में मदद करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि हम सच्चे और अच्छे परमेश्वर की आराधना करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, उस पर भरोसा रखकर अपने जीवन में चलते हैं, अपनी हर स्थिति उसके सामने रखते हैं जो कभी उगने का और ना कभी सोने का परमेश्वर है। प्रभु जी आज जितने लोग देख रहे हैं परमेश्वर, अगर वो निराश और परेशान है और आपको पुकार रहे हैं, तो परमेश्वर आप अपनी मदद उन्हें भेजें, और उस मदद को पहचानने में प्रभु जी आप उन्हें बुद्धि समझ से माला माल करें। क्योंकि बहुत बार प्रभु जी ऐसा होता है कि मदद तो आती है परमेश्वर, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते। होने दीजिए परमेश्वर कि वो उस मदद को पहचान सके और उस पर उसकी मदद ले सके, ताकि वो उस परिस्थिति से निकल सके और आपके नाम का धन्यवाद करने वाले हो सके। जितने भी देख रहे हैं परमेश्वर, सभी को परमेश्वर आप आशीषित करें, उनके जीवन को खुशियों से भरे, उनके जीवन से हर परेशानी प्रभु जी आपके नाम से दूर होने वाली हो सके परमेश्वर। इस छोटी सी दुआ को प्रभु जी आपके बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनिए, कबूल कीजिए, आमीन। तो आशा करते हैं छोटा सा वचन आपको पसंद आएगा। लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और परमेश्वर की उस मदद का इंतजार कीजिए। और जब आपने परमेश्वर को पुकारा है तो परमेश्वर जवाब जरूर देगा, और क्योंकि हमारा परमेश्वर ना उगने का और ना सोने का परमेश्वर है। गॉड ब्लेस यू।